अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होना है। बिल्कुल डिफरेंट और खूबसूरत से पैटर्न के साथ हम नेक को तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखें, मैंने अपने स्लिट के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए उतनी मैंने लंबाई और चौड़ाई ली हुई है। आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इस पट्टी की चौड़ाई देखें, टोटल मैंने यहाँ 1 इंच ली थी। 1 इंच चौड़ाई को मैंने देखे ऐसे मिड में इसके हाफ इंच पर निशान लगाकर इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और बिल्कुल इसके मिड को वाजिया तौर पर बाहर निकाल लेंगे। सारी लेंथ वाली साइड पर देखिए हम यहाँ हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और इसके सेंटर में बिल्कुल एक वाजिया लाइन लगाकर के मार्जिन को देखिए, हाँ, सेंटर को वाजिया कर लेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद देखिए ये वाजिया हो गई है। ये 2 हिस्सों में देखिए हाफ इंच दोनों तरफ डिवाइड हो गया। अब बिल्कुल जो हमने सेंटर में लाइन लगाई है उसके ऊपर हम यहाँ 2 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। आप यहाँ निशान अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं जितनी आप चौड़ाई इसमें रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे जो डिजाइन तैयार करना है उसके लिए मैं यहाँ 2 पॉइंट पर निशान लगा रही हूँ। अब इसकी लेंथ वाली साइड पर सारे हमने 2 इंच पर निशान लगा दिए। अब उन निशानों को देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग इसे ऐसे वी की शेप में दोनों तरफ से सेट करूंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही देखिए वी की शेप में हम ये सारी लाइनें पहले एक तरफ से जो हमने 2 पॉइंट पर निशान लगाए हैं लगाएंगे, फिर देखिए हम दूसरी तरफ से इन्हें लगाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे देखिए हमारी खूबसूरत सी वी की शेप बन जाएगी, जो कि देखें इस शेप में होगी, जिसका टोटल मार्जिन मैंने लिया है 2 पॉइंट का। आप इसका मार्जिन अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी हो। सारी पट्टी पर देखें ऐसे ही हमने अपना 2 पॉइंट का मार्जिन लेंथ में और चौड़ाई में लेते हुए बिल्कुल ऐसे डिजाइन को ड्रा कर देना है। सारे डिजाइन को ड्रा करने के बाद अब इसे नीटनेस के साथ हमने तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक कंट्रास्ट में फैब्रिक लेंगे। मैं यहाँ इसे कंट्रास्ट में तैयार करूंगी, इसलिए मैं ब्लैक वाला देखें फैब्रिक लेते हुए इसे इसके ऊपर रखते हुए आयरन करके अच्छे से इसे सेट कर दूंगी। इसे मैंने देखिए एम्ब्रॉयडरी से तैयार करना है। तो एम्ब्रॉयडरी से तैयार करने के लिए आप यहाँ एंकर थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुलन थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल थ्रेड लिया और उसको 3 लेयर में देखें ऐसे इकट्ठा किया है, फिर इसे बॉबिन के ऊपर भरा है। बिल्कुल नीटनेस के साथ आपने बॉबिन के ऊपर भरना है कि इसमें कोई भी ढीलापन ना हो। बॉबिन के ऊपर भरेंगे हम और फिर हम देखें ये जो हमारी डिबिया है जिसमें हमने ये बॉबिन को डालना है, उसके ऊपर वाला जो देखें स्क्रू होता है उसे हम हल्का सा ढीला करेंगे और फिर इस धागे को इसमें डालकर देखें इसका बैलेंस बिल्कुल बराबर करेंगे। जब ये स्मूथली देखे खींचते हुए बाहर आए, फिर आप इसे नीचे देखें चलाएंगे और ऊपर बिल्कुल सिंपल थ्रेड चलाएंगे और ऊपर देखें सिंपल थ्रेड है सिंगल वाला। तो ऊपर सिंगल थ्रेड है और नीचे 3 लेयर का थ्रेड है, तो इससे बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी होगी। लेकिन आप जो एम्ब्रॉयडरी करेंगे आप ये ख्याल रखेंगे कि आपने नीडल को देखें कपड़े के ऊपर ही रखना है। आप बार बार बाहर नहीं निकालेंगे, ना इसे बार बार कट करेंगे, उससे पट्टी की फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। आप यहाँ नीडल को फैब्रिक के ऊपर ही रखेंगे और फिर देखें इसे 1 बाय 1 करते हुए जो 2 पॉइंट का मार्जिन के मुताबिक हमने देखे अपने डिजाइन को ड्रा किया था उसके अकॉर्डिंग सारा देखें ऐसे इसे स्टिच कर देंगे। तो खूबसूरत सा देखिए हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब ये सारा पैटर्न देखिए हमारा खूबसूरत सा तैयार हो गया। अब इसकी साइडों पर जो हाफ इंच का फैब्रिक था उसे हमने फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करके पट्टी को नीट लुक देनी है। तो यहाँ मैं देखिए ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए रफ एजेस को अंदर की तरफ नीट करूंगी और पहले एक साइड से नीट करके इसे आयरन करके लॉक करेंगे, फिर दूसरी तरफ से इसे नीट करते हुए आयरन करेंगे। और अब पट्टी की नीचे वाली साइड पर जो मुझे शेप देनी है, यहाँ मुझे स्क्वायर शेप देनी है। तो दोनों नोकें इसकी उतारते हुए इसे फिनिशिंग से देखिए अंदर की तरफ करते हुए इसे बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही रहने देंगे और अच्छे से आयरन करेंगे, बैक से भी और फ्रंट दोनों तरफ से। जब हम इसे आयरन करेंगे नीट लुक देंगे तो हमारी पट्टी की देखें कुछ शेप फॉर्म निकल कर आई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई। अब ये पट्टी हमारी देखें तैयार हो गया। अब हमने मजीद डिजाइन इसके ऊपर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ बिल्कुल स्क्वायर फैब्रिक लूंगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने इक्वल देखें 2 इंच से 1 पॉइंट कम ली है। अब इसे ऐसे नो की शेप में देखें ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बनाते हुए ये देखें ऐसे खूबसूरत सा ट्रायंगल बनने के बाद इसकी दोनों नोकों पर ऐसे ग्लू स्टिक को लगाएंगे और पहले जो 2 नोकें खुली हुई हैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर जो बंद वाली साइड है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और आयरन करके इसे लॉक करेंगे। तो देखिए ये खूबसूरत सी हमारी पेटल बन जाएगी। इस पेटल की मदद से हम खूबसूरत से अपनी पट्टी को आज तैयार करेंगे और इसे मजीद खूबसूरत बनाएंगे। तो जितनी मुझे पेटल्स अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थी उतनी देखें मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी। अब हम सारी इन पेटल्स और ये लेस के 2 पीसेज हैं, इनकी मदद से अपनी पट्टी को खूबसूरत और फिनिशिंग लुक देंगे। तो उसके लिए देखें ये जो पेटल्स हैं इनके किनारे किनारे पर मैं यहाँ मैं ग्लू स्टिक का नहीं, यहाँ फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी। तो बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और पट्टी की एक साइड से नीचे वाली साइड से रखते हुए इसे 1 बाय 1 करते हुए इसकी नोकों को आपस में देखे मिलाते हुए बिल्कुल यहाँ हम 5 पेटल्स को एक साइड पर सेट कर देंगे। यहाँ हम सारी पेटल्स नहीं लगाएंगे, जस्ट हमने यहाँ 5 पेटल को अटैच करना है। तो
बिल्कुल एक किनारे से नीचे से रखेंगे और ऊपर की तरफ जितना भी डिस्टेंस आएगा उतने में हम 5 देखें पेटल्स को सेट करेंगे। 5 पेटल को सेट करने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पर हम नीचे वाली साइड पर पेटल को लगाएंगे। देखिए ऊपर से हमने ½ इंच का डिस्टेंस छोड़ा है जो बाद में सिलाई में कवर होगा। जैसे 5 पेटल नीचे लगाई थी वैसे ही 5 पेटल हम ऊपर लगाएंगे और उनकी नोकों को हम बराबर शेप में बराबर रखेंगे और बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। अब इसकी बैक वाली साइड करेंगे और उसके मिड में जो देखें हमारा तकरीबन हमारा ये डिस्टेंस रह गया है, इस डिस्टेंस को हम देखें लेस लगाकर कवर करेंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर हम फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए ऐसे अपनी लेस के पीस को कट करके लगाएंगे। यहाँ आप स्ट्रेट लेस को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कट कर कर लगाएंगे तो हमने ये देखिए ये जो पेटल है छोटी छोटी बनाई है, ज्यादा बड़ी मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई। ऐसे ये खूबसूरती से देखिए अटैच हो जाएंगे। अब पट्टी की एक तरफ देखें ऐसे सेट करने के बाद इस पट्टी की दूसरी साइड पर हमने 5 पेटल उस जगह अटैच करनी है जहां हमने लेस को अटैच की है, इसके मिड में। और दोनों तरफ से देखें ऊपर और नीचे जहां हमने दूसरी तरफ पेटल लगाई है उस तरफ हम यहाँ लेस लगाएंगे। बिल्कुल पट्टी को पहले एक तरफ से सेट करेंगे, फिर उसके अपोजिट ही दूसरी साइड पर सेट करेंगे उसके मुखालिफ। बिल्कुल आपने यहाँ एक तरफ देखें पेटल्स लगानी है और 2 साइड पे लेस, और एक तरफ हमने 2 साइड पे पेटल लगाई है और एक बे सेंटर में लेस, और यूं रखते हुए हम अपनी पट्टी को नीट और खूबसूरत सी लुक देंगे। अब इसकी देखिए नीचे वाली साइड पर हम यहाँ लेस को बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके किनारे किनारे पर जस्ट एजेस जो हमने अंदर की तरफ कवर करने हैं वहाँ हम किनारे किनारे पर सारा देखें ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए पट्टी पर अच्छे से रखते हुए सेट करते हुए अजाफी लेस को कट कर देंगे और पट्टी को इस तरफ से नीट लुक दे लेंगे। अब नीचे वाली साइड पर भी सेम हम उसी प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे और देखें किनारे किनारे पर सारा ग्लू लगाते हुए अपनी लेस को अच्छे से रखते हुए अपनी जगह पर अच्छे से सेट करते हुए इजाफी लेस को कट करेंगे और अपनी पट्टी को फिनिशिंग लुक देने के लिए और सारी पेटल्स और लेस को अपनी जगह पर फिक्स करने के लिए इसे खूबसूरत सा आयरन कर देंगे। इसे फ्रंट और बैक से अच्छे से आयरन करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बहुत ही नीट और बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब इसे हम साइड पे करेंगे और अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ आप नेक भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जैसा आप बनाना चाहें, लेकिन मैं सिंपली राउंड नेक ही बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैं चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और लंबाई वाली साइड पर मैं यहाँ 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप यहाँ मेजरमेंट भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। अब एक स्क्वायर शेप बनाते हुए इसके सेंटर में खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा करेंगे और राउंड शेप को ड्रा करने के बाद नेक की बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन लेना है तो यहाँ मैं मार्जिन लूंगी ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर। यहाँ आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मार्जिन ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर रखते हुए सारे राउंड नेक में देखें ऐसे निशान लगा दूंगी और फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए हम खूबसूरत सा एक और राउंड शेप को ड्रा कर देंगे और यूं हमारे नेक का सारा स्केच देखिए बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस स्केच को हम खूबसूरती से कट करके निकाल लेंगे। तो पहले हम फिनिशिंग से बाहर वाली साइड से नेक को कट करेंगे और फिर हम इसे अंदर वाली साइड से कट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी डेली बेसिस पर जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप डेली बेसिस पर एक नया डिजाइन देख सके। फिनिशिंग से देखिए हमारा नेक कट होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आया। अब हमने इसे अजाफी फैब्रिक का पीस लेना है और उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन करके इसे अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स कर देना है। तो अच्छे से आयरन करके इसे फिक्स करने के बाद इसकी साइडों पर देखिए जो अजाफी फैब्रिक है वो सारा हमने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ तकरीबन 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ूंगी जितना कि इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए, बाकी सारा मैं रिमूव कर दूंगी और अपने नेक को भी फिनिशिंग से और नीटनेस से सारा अंदर से निकाल लूंगी इजाफी फैब्रिक रिमूव करते हुए। तो सारे फैब्रिक को रिमूव करते हैं। अब हमने ये सारे एजेस को देखिए अंदर की तरफ कवर करना है। तो यहाँ मैं देखिए ग्लू स्टिक को इस्तेमाल करूंगी और ग्लू स्टिक को इस्तेमाल करते हुए सारे एजेस को अंदर की तरफ नीटली कवर कर दूंगी और बाद में आयरन करके इसे लॉक कर दूंगी। यहाँ आप चाहें तो सिलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि नेक टर्न होने के बाद बैक वाली साइड पर चला जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। बिल्कुल ऐसे ही सारे एजेस को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और अब इसे अच्छे से लॉक करने के लिए और फिनिशिंग लुक देने के लिए हम इसे आयरन कर देंगे। तो आयरन करने से देखिए नेक की नीटनेस और फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है। सारा नेक देखें बिल्कुल इसके एजेस कितने नीटली कवर हो गए। अब सारे नेक को देखिए नीटली तैयार करने के बाद इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करते हुए आयरन करके इसकी मिड की क्रीज को अच्छे से बैठा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा सारा नेक तैयार हो गया। अब हमने शर्ट के ऊपर देखिए पहले पट्टी को अटैच करना है और फिर नेक को, लेकिन सबसे पहले हमने जो नेक तैयार किया था उसकी मेजरमेंट लेंगे, फिर ही हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पट्टी को सेट करेंगे। तो पहले नेक के मिड में देखें चाक से निशान लगाएंगे। अब हम शर्ट के ऊपर भी मिड में चाक से निशान लगाएंगे ताकि आयरन करने से ये मिड इसका खत्म ना हो जाए। अब हम ये नेक को ऊपर रखेंगे। तो नेक हमने 3.5 इंच पर कट किया था। देखिए एक निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और एक इसके ऊपर देखें 1 इंच ऊपर पर लगाएंगे ½ इंच, जो कि पट्टी का इजाफी होगा, जो पट्टी बाद में अंदर की तरफ जाएगी। जब हम फिनिशिंग वाली ऊपर से राउंड सिलाई लगाएंगे तो इसके किनारे सारे अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे।
जाएंगे। अब हमने पट्टी को देखे फिनिशिंग से यहाँ अटैच करना है, तो यहाँ अटैच करने के लिए यहाँ सारा पट्टी को उल्टी साइड पर रैंडमली हम सारा यहाँ गिलू को लगाएंगे। तो गिलू आपने भर भर के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का लगाएंगे, जस्ट उतना ही जितना कि हमारी पट्टी फिनिशिंग से देखें अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाए और फिक्स होने की वजह से हमें कोई भी परेशानी ना हो इसे फाइनल सिलाई लगाने में। अब इसको बिल्कुल मिड में रखते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। तो देखिए पट्टी का मिड जो है, ये जो वी की शेप हमने बनाई है, बिल्कुल ये वाला इसका मिड है। इसके अकॉर्डिंग हम इस पट्टी को देखें बिल्कुल सेट कर देंगे। और ऊपर से हमने देखे हाफ इंच जो ऊपर निशान लगाया था उसके ऊपर रखते हुए हमने इसे सेट किया। और अब यहाँ हम पूरी तसल्ली करेंगे कि जब हम सिलाई को लगाएंगे तो हमारे किनारे पट्टी के अच्छे से अंदर सेट हो जाएंगे और हमारी जो पेटल्स हैं उनकी शेप बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जो हाफ इंच हमने पट्टी ऊपर से छोड़ी सी जस्ट वही अंदर की तरफ जाएगी। सारी तसल्ली करते हुए इसे अच्छे से हम फ्रंट वाली साइड से और बैक वाली साइड से आयरन करके अच्छे से लॉक कर देंगे। तो देखिए इसकी बैक वाली साइड कोई भी सिलवट कोई भी झोल नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक तैयार होने वाला है। अब हमने देखें ये पट्टी को तैयार करना है और नेक को तैयार करना है। तो चलिए अब इसे स्टिच करते हैं। तो स्टिच सबसे पहले हम किनारे किनारे पर सबसे पहले पट्टी को स्टिच करके निकाल लेंगे और पट्टी को देखे दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद अब नेक को लेंगे और इसका मिड को मिड के साथ अच्छे से मिलाते हुए बिल्कुल एक रैंडम सिलाई इसके सेंटर में चला लेंगे। सेंटर में रैंडमली सिलाई चलाते हुए पहले हम इसे एक तरफ से स्टिच करेंगे और फिर हम इसको किनारे पर निकालेंगे नहीं, किनारे से ही हम नीडल को घुमाएंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से राउंड को देखे यहाँ स्टिच कर देंगे। अब स्टिच करने के बाद इसके अंदर से इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे, जस्ट हाफ इंच का रखेंगे और यहाँ सारे हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे। यहाँ कट लगाने के बाद आप अंदर की तरफ टर्न नहीं करेंगे, यहाँ आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों को इशू होता है कि नेक बाद में खुल जाता है ऊपर से एक सिलाई के साथ। अगर आप ये ऊपर वाली सिलाई लगा लेते हैं तो ये फिनिशिंग वाली सिलाई होती है और बिल्कुल आपका जितनी भी दफा वॉश करेंगे आपका नेक बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ना फटेगा, ना खराब होगा। जितनी भी दफा वॉश करके पहनेंगे नीट लुक में ही नेक आपका रहेगा। तो ये फिनिशिंग वाली सिलाई आप किनारे किनारे पर नेक लगाकर जब नेक को अंदर की तरफ टर्न करके आयरन करेंगे तो इसकी फाइनल लुक कुछ ये आएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक आ रही थी। तो फाइनली देखिए मेरे नेक की कुछ ये शेप आई है। तो मैंने इसे देखे पर्ल मोती सेंटर में लगाकर कुछ शेप में तैयार किया है। आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, पर्ल मोती स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। तो मेरे नेक की कुछ फाइनल लुक ये है। तो उम्मीद करती हूँ आपको नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।